हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसके माध्यम से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमको आज एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मान लें कि a बटे b कोई परिमेय संख्या है और जब a में अगर b से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल दोनों आता है। अगर मान लें कि भागफल को अगर हम q से डिनोट करें और शेषफल को r से डिनोट करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है a बराबर b q प्लस r। यही क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। वेयर जहां r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है। ये क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल 8/4 क्या है? एक कोई p बटे q के रूप में कोई संख्या है, यानी a बटे b के रूप में कोई संख्या है। जब 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना? 4 गुना 8 0 आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बराबर 8 बराबर b कितना है? 4 गुने 2 प्लस 0। इसी को क्या कहते हैं हम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1 में है 135 और 225। सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसको निकालने से पहले कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। 135 बड़ा है, 225 बड़ा है। 225 बड़ा है तो लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से। तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब 225 है तो 225 बराबर कितना लिख सकते हैं? अगर मान लें कि 135 में 225 से भाग देते हैं, 135 एक मरतबा में 135 हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा, 90 हो गया। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बराबर 135 गुने 1 प्लस शेषफल लास्ट में लिखते हैं ना 90। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए इसका इस संख्या का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तब तक करते हैं जब तक मेरा जो r जो है यानी शेषफल जो है 0 नहीं हो जाए। यहाँ पर क्या है? मेरा शेषफल 0 है नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 135 और 90 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। 135 और 90 का करेंगे कितना हो जाएगा? 135 बराबर 135 कैसे हुआ? ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, यानी a बाई बी, यानी a हमारा कितना हो गया? 135 और b कितना हो गया? 90। अब 90 में 135 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 135 एक मरतबा में 90 45 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 135 को कितना हो जाएगा? 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पर देखेंगे हमारा शेषफल r जो है 0 नहीं है, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। तो किसका करेंगे? 90 और 45 का। ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी 90 में 45 से भाग देंगे, 90 में 45 से भाग देंगे, 45 गुना 90 कटपुट, यानी हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ r क्या हो गया? 0 हो गया। जब हमारा शेषफल जब 0 हो जाता है तो जो हमारा b जो बचता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। यहाँ पर b देखेंगे तो b कौन सा? ये वाला है, ये तो ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। तो b हमारा कौन हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं अतः
अतः 135 एंड 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38 220। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है तो लिखेंगे, चूंकि 38 बड़ा है 196 से। 196 में 38 से भाग लेंगे, 196 में 38 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा 196 में 38 2 2 20 से लगाएंगे, एक मरतबा में 196 कितना हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 17 में हो जाएगा 8 1 और लगाएंगे कितना मतलब में यहाँ 2 लगाएंगे कितना हो जाएगा 9 मतलब लगेगा ना, 9 6 54 हासिल 5 9 81 81 5 86 9 8 17 कितना हो जाएगा 12 में से 8 9 70 0 कितना मतलब रहेगा 5 36 5 मरतबा में 980 हो जाएगा। हमारा शेष क्या आ गया 0। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 38 क्या है पहले फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कौन सा बड़ा है 38 220 बराबर कितना हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं 196 गुने 195 196 गुने 195 प्लस 0। यहाँ पर देखेंगे हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर इससे कौन हो जाएगा 196 हो जाएगा, लेकिन हमारा बी है तो लिखेंगे इसलिए 196 और 38 20 का इससे बराबर 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 867 और 255। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों बड़ा कौन है तो बड़ा ये है, तो लिखेंगे चूंकि 867 बड़ा है 255 से फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और तब हो जाएगा 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा शेषफल 0 नहीं है तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, किस में लगाएंगे 255 और 102 में। 102 में 255 में 102 से भाग देते हैं 2 मरतबा में 204, ये कितना आ जाएगा 1 5 यानी, और तब इसको हम लिख सकते हैं कि 255 बराबर 101 गुने 2 102 गुने 2 प्लस शेषफल कितना है 1। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या शेषफल 0 नहीं है तो फिर से हम 51 102 और 51 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 से 102 को भाग देंगे कितना मरतबा में 2 मरतबा में 102 खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा शेषफल क्या हो गया r हमारा 0 हो गया। तो जब r जब 0 हो जाता है तो b यही ना होता है हमारा HCF पता है, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए 867 और 255 का इससे बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ नहीं है तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक
तथा b बराबर 6। b बराबर 6 कैसे हुआ, याद रखो 6q+5 यानी b यही ना है, bq+r, तो b हमारा क्या हो गया 6 हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b कितना 6 है, 6q+r हो जाएगा। वेयर r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन b, तो b हमारा कितना है 6 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर समझो, यहाँ पे क्या r कह रहा है कि छोटा है या बराबर 0 से, यानी r बराबर है 0 से या छोटा है 6 से, यानी 6 से छोटा होना चाहिए, यानी 5 यदि 5 हो सकता है तो लिखेंगे इसलिए शेषफल r बराबर 0 भी हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि 6 से छोटा कर रहा है। नाउ जब r बराबर 0 अगर होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा, r 0 हो जाएगा इसलिए a बराबर 6q। और फिर जब r बराबर 1 होगा, a बराबर हो जाएगा 6q+1। जब r बराबर 2 होगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q+2। जब r बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+3। जब r बराबर 4 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q+4। जब r बराबर 5 होगा, a बराबर हो जाएगा 6q+5। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब है विषम पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होता, यानी 2 से जोड़ नहीं करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर देखेंगे 6q, ये 2 से कट रहा है, ये कट जाएगा, लेकिन 6q+1 ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, 6q+2 ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 6q+3 ये भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 6q+4 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6q+5 ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 ये 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6q+1 6q+3 6q+5 यह 2 से विभाजित नहीं होगा। जब यह 2 से विभाजित नहीं होगा, यह कौन सा संख्या हो जाएगा, यह धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 6q+1 6q+3 6q+5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना जैसे आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह मार्च कर सके। कह रहा है कि 616 सदस्यों वाले एक आर्मी टुकड़ी को, यानी 616 वो आर्मी जवान है जिसको 32 सदस्य वाले पीछे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कह रहा है 42 को 32 को अगर लाइन में खड़ा करेंगे तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, यानी अगर 32 को अगर इधर खड़ा करेंगे तो 32 को इधर भी लाइन हमको बनाना होगा। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना को 32 सदस्यों वाले
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे हम निकालेंगे। तो 616 और 32 का एसीएफ निकालेंगे। तो 616 और जब 32 का जब एसीएफ निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 616 लिखेंगे चूंकि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या किसे निकालेंगे 616 और 32 के एचसीएफ निकालेंगे। 616 और 32 के एचसीएफ से निकालेंगे। तो जब 616 और 32 का जब एचसीएफ निकालना है तो फ्रॉम क्या क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है दोनों में बड़ा कौन है 616। तो 616 लिखेंगे 32 गुने 32 में भागा लगाते हैं 616 एक मतलब लगेगा 32 9 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा कितना मतलब लगेगा 9 9 9 मतलब लगाते हैं 9 दूना 18 9 के 27 एक 28 8 बचेगा। और तो हम इसको लिख सकते हैं कितना आ गया 19 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8 इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा शेषफल 0 नहीं है तो फिर 32 और 8 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं। यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो 32 और 8 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं। तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुने 4 8 चौक 32 प्लस शेषफल यहाँ 0 हो गया। जब यहाँ शेषफल 0 हो गया तो ये 8 क्या हो जाएगा ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर 8 यानी हम कितना करेंगे कितना स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा जिससे वह मार्च कर सके। तो लिखेंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा जिससे वह मार्च कर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक है तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b कितना हो जाएगा b कितना 3m तो b 3 हो जाएगा b बराबर 3 लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r जहां वेयर r नॉट लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन कितना 3 है ना 3 हो जाएगा। यानी हमारा जो r जो है 3 से कम होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं शेषफल r बराबर कितना होना चाहिए 0 1 और 2 होना चाहिए 3 से छोटा है इस तरह से। नाउ जब r बराबर 0 होगा a बराबर कितना हो जाएगा 3q या जब r बराबर 1 होगा a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 या जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा तो 3q प्लस 2 हो जाएगा
3q प्लस 2। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी वर्ग करना तो लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने और यानी वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर या 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर या 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर, और तब ए स्क्वायर 3q स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 6q प्लस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूटेगा तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 6 दूना 12q प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। और तब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर या फिर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 या 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। और तब ए स्क्वायर बराबर 9 में अगर 3 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, या इस इन दोनों में अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q प्लस 1, या फिर तीनों में अगर 3 3 कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। और तब ए स्क्वायर बराबर, अगर इसको 3q के m1 3q प्लस 2 के m2 3q प्लस 4q प्लस 4 अगर m3 मान लेते हैं तो हो जाएगा 3m1 3m2 प्लस 1 3m3 प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3m1 या 3 इसको हो जाएगा 3m2 प्लस 1 3m2 प्लस 1, या हो जाएगा 3m2 प्लस m3 प्लस 1, या फिर 3m3 प्लस 1। देखेंगे जहाँ जहाँ m1 m2 एंड m3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और तो हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जब वर्ग करेंगे तो उसको हम 3m या फिर 3m1 प्लस के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा नहीं 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में आए तो लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और तब a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r वेयर r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 9 हो जाएगा। इसलिए शेषफल 0, 1, 8 इस तरह से लिखते हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 9m आएगा, 1 लगाएंगे तो 9m प्लस 1 आएगा, 8 लगाएंगे तो 9m प्लस 8 आएगा, तीनों लिखते हैं।
लिखेंगे वेन वेन जब r बराबर 0 होगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 9, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। r बराबर 1 होगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 समीकरण सेकेंड। एंड r बराबर जब 8 होगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 8 इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए बराबर 9 क्यू, ए बराबर 9 क्यू। क्या कर रहा है वहां घन करने पे, तो घन करते हैं, लिखेंगे कि घन करने, तो जब घन करेंगे कितना हो जाएगा ए के होल क्यूब बराबर 9 क्यू के होल क्यूब, और तब ए क्यू बराबर 9 9 81, 81 में 9 से जब गुना करेंगे 729 क्यू क्यू हो जाएगा। और तो 729 में अगर 9 बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 81 होल क्यूब, और तब हो जाएगा ए क्यूब बराबर, अगर 81 क्यूब होल क्यूब को अगर इसको अगर m मान लेते हैं कितना हो जाएगा 9m1, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इक्वेशन सेकंड से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड क्या है, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्यूब कर लेना दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब, और तब ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब टूट जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ए क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे कितना लिखा जाएगा 729 क्यूब, 729 क्यू के होल क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 ए स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 9 3 27 इंटू ए 27 क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, और तब हो जाएगा ए क्यू बराबर, अगर इस सब में इसमें अगर तीनों में अगर 9 अगर कॉमन लें तो कितना हो जाएगा 729, अगर 9 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस 243 में अगर 9 ले लें कितना हो जाएगा, कितना है 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अगर हम इस सब को अगर 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को अगर हम m मान लेते हैं तो और तब हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करेंगे, इक्वेशन थर्ड के होल क्यूब करेंगे। इक्वेशन थर्ड कितना है, ए बराबर 9 क्यू प्लस 8, और तब ए प्लस 9 क्यू प्लस 8, इसको भी हम घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर ए के होल क्यूब हो जाएगा बराबर 9 क्यूब प्लस 8 के होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब टूट जाएगा ए क्यूब बराबर, अगर 9 का करेंगे कितना जाएगा 9 9 81, 81 में 9 से करेंगे तो 729 क्यूब होल क्यूब
फिर हो जाएगा ए 3a² b, 3a² b को करेंगे तो 1944 क्यूब स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा 3ab², ए बी तो 9 इंटू 8² तो हो जाएगा 1728, तो हो जाएगा 1728 क्यूब प्लस 8 की क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। और तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यू प्लस 512 लिख सकते हैं, 504 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। और तब हो जाएगा, और तब इस चारों में अगर 9 कॉमन ले लें तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, ए क्यू बराबर 729 में 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 981 क्यू क्यू प्लस 1944 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 216 क्यू स्क्वायर, 216 क्यू स्क्वायर प्लस अगर 1728 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 192 क्यू क्यू प्लस अगर 504 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 56 प्लस कितना बच रहा है 8 लिख देंगे। अगर इस सब को अगर हम m मान लेते हैं तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, और तब ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 वेयर m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 को जब घन किए तो हमको 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमको मिला कि नहीं मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता